श्रद्धयाग्निः समिध्यते श्रद्धया हूयते हविः श्रद्धां भगस्य मूर्धनि वचसा वेदयामसि। नमस्ते जी। ही संस्कृतम शिक्षामही में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आइए नई कक्षा आरंभ करने से पहले हम पिछली कक्षा की आवृत्ति कर लेते हैं। पिछली कक्षा में हमने संप्रदान कारक का नया नियम देखा था कि जिसको उद्दिष्ट करके कोई क्रिया की जाए उसको संप्रदान कारक कहते हैं और उसका अनुवाद करने के लिए हमें चतुर्थी विभक्ति का प्रयोग करना है। इस नियम को उदाहरण के साथ विस्तार से देखा था। साथ में हमने देखा था कि अधिकरणत्व विशिष्ट विशेषण कौन से हैं, किन अर्थों में किस प्रकार प्रयोग किया जाता है, इसको भी हमने उदाहरण सहित विस्तार से देखा था। आइए अब हम अपनी अगली कक्षा की ओर आगे बढ़ते हैं। इंग्लिश में वर्ब है टू लेट। इसका अर्थ होता है करने देना अथवा करने की अनुमति देना। इसका संस्कृत में अनुवाद किस प्रकार किया जाएगा आज हम उसको देखेंगे। कुछ वाक्य हैं जिसका हम व्यवहार में बहुधा प्रयोग करते हैं, जैसे खाने दिया, खाने नहीं दिया, जाने दिया, जाने नहीं दिया, खेलने दिया, खेलने नहीं दिया, गिराने दिया, गिराने नहीं दिया, पकाने दिया, पकाने नहीं दिया। इस प्रकार के ये सब भूतकाल के सकारात्मक वाक्य हैं। खाने दिया, जाने दिया, इन वाक्यों में भूतकाल में किसी क्रिया को करने की अनुमति दी गई है और खाने नहीं दिया, जाने नहीं दिया, इस प्रकार के वाक्यों में भूतकाल में किसी क्रिया को करने की अनुमति नहीं दी गई है, यह बताया जाता है। अन्य भी वाक्य हैं जैसे खाने देना अथवा खाने मत देना, जाने देना, जाने मत देना, खेलने देना, खेलने मत देना, गिराने देना, गिराने मत देना, पकाने देना, पकाने मत देना। इस प्रकार के यहाँ पर खाने देना, जाने देना, खेलने देना, इस प्रकार के वाक्य में भविष्य में किसी क्रिया को करने देने की अनुमति देना, परमिशन देना, इसका आदेश दिया जा रहा है। और खाने मत देना, जाने मत देना, खेलने मत देना, इस प्रकार के वाक्य में भविष्य में किसी क्रिया को करने देने की अनुमति का निषेध किया जा रहा है। ये भी आदेशात्मक वाक्य हैं। इस प्रकार के वाक्यों का इंग्लिश में अनुवाद करने के लिए हम प्रायर करके टू लेट इस क्रिया का प्रयोग करते हैं और इसी का अनुवाद करने के लिए संस्कृत में हम तुमुन प्रत्ययान्त क्रिया के साथ अनुपूर्वक मन धातु का प्रयोग करेंगे। आइए पहले देख लेते हैं कि अनु उपसर्ग पूर्वक मन धातु के रूप किस प्रकार चलते हैं। मन धातु का अर्थ है मानना और अनुपूर्वक मन धातु का अर्थ होता है अनुमति देना अथवा करने देना। अब मन धातु आत्मनेपदी धातु है, अतः इसके रूप चलेंगे सह धातु के अनुसार। हम सह धातु के रूप देख चुके हैं। लट लकार में सह धातु के रूप आपके सामने हैं। जिस प्रकार सह धातु के रूप चलते हैं ठीक वैसे ही हमें मन धातु के रूप चलाने हैं। एक छोटा सा भेद है, मन धातु के जब हम रूप चलाएंगे तो बीच में यकार सुनाई पड़ेगा। जैसे पहले हम मन धातु के रूप देख लेते हैं। मन धातु के रूप आपके सामने हैं। मन्यते, मन्येते, मन्यन्ते, मन्यसे, मन्येथे, मन्यध्वे, मन्ये, मन्यावहे, मन्यामहे, ये मन धातु के लट लकार के रूप हैं। यदि हम मन धातु के रूप सह के अनुसार चलाते तो प्रथम पुरुष एक वचन में रूप बनता मनते, पर यहाँ पर हमने देखा कि मन धातु का प्रथम पुरुष एक वचन में रूप बनता है मन्यते। तो आप देखें बीच में यकार आ गया है, मनते की जगह पर मन्यते बनाना है और यही भेद बाकी रूपों में भी हैं। तो इतना थोड़ा सा एक भेद है, इसको हमें ध्यान में रखना है। बाकी जैसे रूप सह धातु के हैं ठीक वैसे ही मन धातु के रूप हैं और अन्य लकारों में भी जिस प्रकार हमने सह धातु के रूप चलाए हैं ठीक वैसे ही मन धातु के रूप चला लेने हैं। केवल बीच में यकार जोड़ना है और यकार कहाँ पर जोड़ना है तो मन के नकार के बाद हमें यकार जोड़ना है। मनते की जगह पर हमें मन्यते करना है। ऐसे ही लोट लकार में रूप बनेगा प्रथम पुरुष एक वचन में मन्यताम, लंग लकार में बनेगा अमन्यत, विधिलिंग में मन्येत और लिट लकार में रूप बनेगा मनस्यते। पीडीएफ में बाकी लकार में भी इनके रूप आपको मिल जाएंगे। मन धातु के रूप के आगे अनु जोड़ देने पर अनुपूर्वक मन धातु के रूप मिल जाएंगे, अर्थात लट लकार में अनुपूर्वक मन धातु के रूप चलेंगे।
अनुमन्यते, अनुमन्येते, अनुमन्यन्ते, अनुमन्यसे, अनुमन्येथे, अनुमन्यध्वे, अनुमन्ये, अनुमन्यावहे, अनुमन्यामहे। लोट लकार में रूप बनेगा अनुमन्यताम, लंग में अन्वमन्यत, यहाँ पर ध्यान रखना है यण आदेश हो जाएगा। और विधिलिंग में रूप बनेगा अनुमन्येत, लृट लकार में रूप बनेगा अनुमंस्यते। आइए अब देखते हैं तुमुन प्रत्यांत क्रिया के साथ अनुपूर्वक मन धातु का प्रयोग किस प्रकार करना है। वाक्य है ओह माय डियर, मुझे अभी भोजन करना है, कृपया जाने दो। ओह माय डियर, इसके लिए हम संस्कृत में भोहो इस अव्यय का प्रयोग कर सकते हैं। मुझे अभी भोजन करना है, इसका अनुवाद करने के लिए अब आप ही बताएं किसका प्रयोग करेंगे। तव्य प्रत्यांत क्रिया का प्रयोग करेंगे कि अनियर प्रत्यांत क्रिया का प्रयोग करेंगे। वाक्य से ऐसा पता चल रहा है कि वक्ता अपने किसी प्रिय व्यक्ति से अलग होना नहीं चाह रहा है, पर ऐसी कोई मजबूरी है जिसके कारण उसको अभी भोजन करने के लिए अलग होना पड़ेगा। तो भोजन करने में वो स्वतंत्र नहीं है, अभी वो मजबूर है। वाक्य से ऐसा हमको पता चल रहा है। और जब कंपल्सन आ जाता है, मजबूरी आ जाती है, तो हमने देखा है कि तव्य प्रत्यांत क्रिया का प्रयोग होता है। तो यहाँ पर भी भोजन करना है, इसका अनुवाद करने के लिए हम तव्य प्रत्यांत क्रिया के साथ अस धातु का प्रयोग करेंगे। तो ओह माय डियर, मुझे अभी भोजन करना है, इस वाक्य का अनुवाद होगा भोहो मयाधुना खादितव्यम अस्ति। आगे वाक्य है कृपया जाने दो। तो जाने देना, इसके लिए हम इंग्लिश में टू लेट वर्ब का प्रयोग करेंगे। ये संस्कृत में हम तुमुन प्रत्यांत क्रिया के साथ अनुपूर्वक मन धातु का प्रयोग करेंगे। जिस क्रिया को करने देने के लिए कहा जाता है उस क्रिया का अनुवाद करने के लिए तुमुन प्रत्यांत क्रिया का प्रयोग करना होता है। जैसे जाने दो, यहाँ पर जाने देने की क्रिया करने के लिए कहा जा रहा है, अतः जाने इसका अनुवाद करने के लिए हम गम धातु तुमुन प्रत्यांत क्रिया का प्रयोग करेंगे। तो जाने इसका अनुवाद होगा गंतुम। और दो इसका अनुवाद करने के लिए हम यहाँ पर अनुपूर्वक मन धातु का प्रयोग करेंगे। और यहाँ पर प्रेम पूर्ण आदेशात्मक वाक्य है, अतः हमें लोट लकार का प्रयोग करना है। और वाक्य से यह स्पष्ट है कि यहाँ पर जो वक्ता है वो श्रोता विभाग एक वचन का वक्ता है, अतः अनुपूर्वक मन धातु का प्रयोग करते समय हमें लोट लकार मध्यम पुरुष एक वचन की क्रिया अनुमन्यस्व इसका प्रयोग करना होगा। कृपया जाने दो, इस वाक्य में कृपया जो शब्द है वो शुद्ध संस्कृत का शब्द है। वैसे ठीक हिंदी शब्द का प्रयोग करेंगे तो वाक्य का अनुवाद होगा कृपा करके जाने दो। तो कृपा करके यह जो शब्द है वो क्रिया विशेषण शब्द है, और इसका अनुवाद करने के लिए हमें कृपा स्त्रीलिंग प्रातिपदिक का तृतीय विभक्ति एक वचन का प्रयोग करना होता है, क्योंकि क्रिया विशेषण में या तो द्वितीय विभक्ति एक वचन का प्रयोग होता है अथवा तो तृतीय विभक्ति एक वचन का प्रयोग होता है। यहाँ पर तृतीय विभक्ति एक वचन का ही प्रयोग होगा, द्वितीय विभक्ति एक वचन का प्रयोग नहीं होगा। तो कृपया जाने दो इस वाक्य का अनुवाद होगा कृपया गंतुम अनुमन्यस्व। तो यहाँ आप देख सकते हैं जाने इसका अनुवाद करने के लिए हमने गम धातु का तुमुन प्रत्यांत क्रिया का प्रयोग किया है, और दो इसका अनुवाद करने के लिए अनुपूर्वक मन धातु लोट लकार मध्यम पुरुष एक वचन का प्रयोग किया है। इस वाक्य को हम इस प्रकार भी बोल सकते हैं भोहो मयाधुना खादितव्यम अस्ति कृपया अनुमन्यस्व। जैसे लोक में हम बोल देते हैं कि भाई मुझे अभी भोजन करना है, कृपया अनुमति दीजिए, तो उस सेंस में हम ये कह सकते हैं कृपया अनुमन्यस्व। और यदि हम ऐसा कहना चाह रहे हैं कि कृपया जाने दीजिए अथवा तो कृपया जाने दो, तब हमें गंतुम इस क्रिया का प्रयोग करना होगा। अभ्यास के लिए आगे वाक्य देखते हैं। यदि अपनी बेटी धंधा करना चाहती है तो करने देना, मना मत करना। तो इस वाक्य को सुनकर के ऐसा लग रहा है कि किसी लड़की के माता पिता आपस में बात कर रहे हैं। लड़की की माँ लड़की के पिता को कह रही है। तो पहले हम अनुवाद करेंगे यदि अपनी बेटी धंधा करना चाहती है। तो यदि का अनुवाद करने के लिए हम यदि अव्यय का ही प्रयोग करेंगे। हम देख चुके हैं कि यदि तो इस प्रकार की वाक्य रचना का अनुवाद करने के लिए हम यदि तरही का प्रयोग करते हैं। करना चाहती है इस प्रकार की वाक्य रचना का अनुवाद करना हो तो हम कक्षा 72 में देख चुके हैं कि तुमुन प्रत्यांत क्रिया के साथ इश धातु का प्रयोग होता है। तो यहाँ पर भी करना चाहती है इसका अनुवाद करने के लिए हम कर्तुम इस तुमुन प्रत्यांत क्रिया के साथ इश धातु का प्रयोग करेंगे। तो करना चाहती है इसका अनुवाद होगा कर्तुम इच्छति। क्या करना चाहती है? धंधा। धंधा यह करना क्रिया का कर्मकारक है, अतः अनुवाद करते समय हम द्वितीय विभक्ति का प्रयोग करेंगे। धंधे को संस्कृत में व्यापार कहते हैं, अकारांत पुल्लिंग प्रातिपदिक है। कौन करना चाहती है? अपनी बेटी। तो अपनी बेटी कर्ता कारक है और अपनी बेटी में बेटी विशेष्य है, अपनी विशेषण है।
बेटी का अनुवाद करने के लिए संस्कृत में प्रातिपदिक है पुत्री, दीर्घ इकारांत स्त्रीलिंग प्रातिपदिक है। कर्ताकारक होने से हम प्रथमा विभक्ति का प्रयोग करेंगे। और अपनी यह बेटी का विशेषण है। कक्षा 71 में हम देख चुके हैं संबंधवाचक विशेषणों में कि अपनी इसका अनुवाद करने के लिए हम स्व सर्वनाम का प्रयोग करेंगे। तो यदि अपनी बेटी धंधा करना चाहती है, इतने वाक्य का अनुवाद होगा यदि स्वः पुत्री व्यापारम कर्तुम इच्छति। आगे वाक्य है तो करने देना। अब तो का अनुवाद करने के लिए हम तरही अव्यय का प्रयोग करेंगे। करने देना, इसमें क्या करने देने की बात की जा रही है? करने को करने देने की बात की जा रही है। अतः करने इसका अनुवाद करने के लिए हम क्रि धातु तुमुन प्रत्यांत क्रिया का प्रयोग करेंगे कर्तुम। और देना इसका अनुवाद करने के लिए अनुपूर्वक मन धातु का प्रयोग होगा। आदेश होने से लोट लकार का प्रयोग करेंगे। और यहाँ पर कर्ता आप हैं ऐसा मान करके चलेंगे, क्योंकि एक पत्नी अपने पति से कह रही हैं तो प्राय करके आप शब्द का प्रयोग करती हैं कि आप करने देना। अतः हम आप करता है ऐसा मान करके चलेंगे। आप का अनुवाद करने के लिए संस्कृत में भवत प्रातिपदिक का प्रयोग होता है और यहाँ पर पुल्लिंग प्रातिपदिक का प्रयोग होगा, क्योंकि पत्नी अपने पति के लिए आप शब्द का प्रयोग कर रही हैं। और जब भी भवत प्रातिपदिक का प्रयोग होता है तब नियम है कि प्रथम पुरुष की क्रिया ही प्रयोग की जाएगी। अतः देना इसका अनुवाद करने के लिए हम लोट लकार प्रथम पुरुष एक वचन की क्रिया अनुमन्यताम का प्रयोग करेंगे। और करने देना इस वाक्य में कृपा करके करने देना यह सेंस छिपा हुआ है। अतः हिंदी में भले ही कृपा करके शब्द का प्रयोग नहीं हुआ है, पर जब हम संस्कृत में अनुवाद करेंगे तब कृपा करके इसका भी अनुवाद करेंगे। और अभी हमने देखा था कृपा करके इसका अनुवाद करने के लिए हमें कृपा आकारांत स्त्रीलिंग प्रातिपदिक का तृतीय विभक्ति एक वचन का प्रयोग करना होता है, क्योंकि कृपा करके यह क्रिया विशेषण है। अतः यदि अपनी बेटी धंधा करना चाहती है तो करने देना इसका अनुवाद होगा यदि स्वः पुत्री व्यापारम कर्तुम इच्छति तर्हि कृपया कर्तुम अनुमन्यताम। शेष वाक्य है मना मत करना। मत इसका अनुवाद करने के लिए हम माँ अव्यय का प्रयोग करते हैं। और मना करना इसके लिए संस्कृत में धातु है निपूर्वक सेधि, जिसका अर्थ होता है निषेध करना अथवा मना करना। इसके रूप भी पाठी के समान ही चलेंगे, जैसे निषेधयति, निषेधयतु, न्यसेधयत, निषेधयेत, निषेधयिष्यति। यहाँ पर आप देखेंगे कि निपूर्वक सेधि धातु में दंत्य सकार का प्रयोग किया है और रूप चलाते समय हमने मूर्धन्य शकार का प्रयोग किया है। तो ये परिवर्तन किस प्रकार हो गया वह अभी सिखाया नहीं गया है। अतः जिस प्रकार यहाँ पर रूप दिए हैं उस रूप में आप चला दें। लंग लकार में ध्यान रखना है कि वहाँ पर मूर्धन्य सकार नहीं है, दंत्य सकार है न्यसेधयत। बाकी चारों ही लकारों में मूर्धन्य शकार हैं निषेधयति, निषेधयतु, निषेधयेत और निषेधयिष्यति। इस वाक्य में भी क्रिया का कर्ता तो आप ही हैं। अतः क्रिया का अनुवाद करते समय हमें प्रथम पुरुष एक वचन की क्रिया का प्रयोग करना होगा और आदेश होने से लोट लकार का प्रयोग करना है। अतः संपूर्ण वाक्य का अनुवाद होगा यदि स्वः पुत्री व्यापारम कर्तुम इच्छति तर्हि कृपया कर्तुम अनुमन्यताम मा निषेधयतु। 72वीं कक्षा में हमने यह भी देखा था कि करना चाहती है इसका अनुवाद करने के लिए तुमुन प्रत्यांत क्रिया के साथ इश धातु का भी प्रयोग होता है और तुमुन प्रत्यांत क्रिया के साथ काम शब्द जोड़ करके भी हम अनुवाद कर सकते हैं। जब करना चाहती है इसका अनुवाद करने के लिए हम तुमुन प्रत्यांत कर्तुम क्रिया के साथ काम शब्द जोड़ करके अनुवाद करेंगे। तब करना चाहना इसके लिए प्रातिपदिक होगा कर्तु काम, और करना चाहने वाली कोई लड़की है तब प्रातिपदिक बन जाएगा कर्तु कामा, क्योंकि अकारांत प्रातिपदिक को स्त्रीलिंग में आकारांत बना करके प्रयोग किया जाता है। और तब वाक्य का अनुवाद इस प्रकार होगा यदि स्वः पुत्री व्यापारम कर्तु कामा अस्ति तर्हि कृपया कर्तुम अनुमन्यताम मा निषेधयतु। आगे और वाक्य देख लेते हैं। उनको नहाना था किंतु तूने उनको नहाने नहीं दिया। पहले उनको नहाना था इतने वाक्य का अनुवाद करेंगे। थोड़ा ध्यान देंगे कि नहाना था इसका अर्थ है कि नहाना चाहते थे। तो नहाना चाहना इसके लिए तो हम तुमुन प्रत्यांत क्रिया के साथ इश धातु का प्रयोग करेंगे, पर थे का अनुवाद करने के लिए हम स्म अव्यय का प्रयोग करेंगे। हम कक्षा 47 में देख चुके हैं कि स्म अव्यय का प्रयोग किस प्रकार किया जाता है। यदि आप भूल गए हैं तो कृपया करके एक बार 47वीं कक्षा को पुनः देख लें, तो आपको स्मरण में आ जाएगा कि स्म अव्यय का प्रयोग किस प्रकार करना है। इस प्रकार उनको नहाना था इस वाक्य का अनुवाद होगा ते स्नातुम इच्छन्ति स्म। आगे वाक्य है किंतु तूने उनको नहाने नहीं दिया। नहाने नहीं दिया इस क्रिया में नहीं का अनुवाद करने के लिए हम न अव्यय का प्रयोग करेंगे।
यद्यपि माँ अव्यय भी निषेध का बोधक हैं, निषेध का सूचक हैं, फिर भी यहाँ पर माँ अव्यय का प्रयोग नहीं होता है। हम यह देख चुके हैं कि प्राय करके माँ अव्यय का प्रयोग तब किया जाता है जब हिंदी में मत शब्द का प्रयोग हुआ हो। शेष क्रिया है नाहने दिया। नाहने दिया में नाहने इसका अनुवाद करने के लिए हमें स्ना धातु तुमुन प्रत्यांत स्नातुम का प्रयोग करना है, और दिया इसका अनुवाद करने के लिए हमें अनुपूर्वक मन धातु का प्रयोग करना है। वाक्य क्योंकि भूतकाल का है अतः लंग लकार का प्रयोग करेंगे, और कर्ता क्योंकि तू है अतः हमें मध्यम पुरुष एक वचन की क्रिया का प्रयोग करना है। किंतु का अनुवाद करने के लिए किंतु अव्यय का ही प्रयोग होता है। इस प्रकार संपूर्ण वाक्य का अनुवाद होगा ते स्नातुम इच्छन्ति स्म किंतु त्वं तान् स्नातुम नान्वमन्यथाः। आगे वाक्य है वह संस्कृत पढ़ना चाहता है, आप उसको गुरुकुल जाने की अनुमति दीजिए। पहले वह संस्कृत पढ़ना चाहता है इतने वाक्य का अनुवाद करेंगे सह संस्कृतम पठितुम इच्छति। आगे वाक्य है आप उसको गुरुकुल जाने की अनुमति दीजिए, अर्थात आप उसको गुरुकुल जाने दीजिए। तो जाने दीजिए कहें चाहे जाने की अनुमति दीजिए, दोनों एक ही बात हैं। अतः यहाँ पर हम जाने की अनुमति दीजिए इसका अनुवाद करने के लिए तुमुन प्रत्यंत क्रिया के साथ अनुपूर्वक मन धातु का ही प्रयोग करेंगे। तो जाने की इसका अनुवाद करने के लिए हम गम धातु तुमुन प्रत्यंत क्रिया गंतुम का प्रयोग करेंगे, और अनुमति दीजिए इसका अनुवाद करने के लिए हम अनुपूर्वक मन धातु का प्रयोग करेंगे। अनुनय होने से हम लोट लकार का भी प्रयोग कर सकते हैं, और कर्ता आप होने से हमें प्रथम पुरुष की क्रिया का प्रयोग करना है। गुरुकुल जाने की क्रिया का कर्मकारक है अतः अनुवाद करते समय द्वितीय विभक्ति का प्रयोग होगा। अनुमति किसको देनी है? उसको देनी है, तो उसको जो है वो अनुमति देने की क्रिया का कर्मकारक है, अतः इसका भी अनुवाद करते समय हम द्वितीय विभक्ति का ही प्रयोग करेंगे। और यहाँ पर भी वाक्य में कृपा करके छिपा हुआ है अतः अनुवाद करते समय हम कृपया इसका प्रयोग करेंगे। इस प्रकार वाक्य का अनुवाद होगा स संस्कृतम पठितुम इच्छति कृपया भवान तम गुरुकुलम गंतुम अनुमन्यताम। और पढ़ना चाहता है इसका अनुवाद करने के लिए यदि हम तुमुन प्रत्यंत क्रिया के साथ काम शब्द का प्रयोग करेंगे तब वाक्य का अनुवाद होगा स संस्कृतम पठितु कामः अस्ति कृपया भवान तम गुरुकुलम गंतुम अनुमन्यताम। एक और वाक्य देख लेते हैं। मेरी इच्छा तो नहीं थी फिर भी मैंने हव्या को पढ़ाने की अनुमति दी, अर्थात मैं नहीं चाहती थी कि हव्या पढ़ाएं पर फिर भी मैंने हव्या को पढ़ाने की अनुमति दी। तो पहले अनुवाद करेंगे मेरी इच्छा तो नहीं थी। सरलता से अनुवाद करने के लिए इस वाक्य को पहले इस रूप में देखें कि मेरी इच्छा थी। अब इस वाक्य का अनुवाद करने के लिए हम कक्षा 47 के अनुसार इश धातु के साथ स्म अव्यय का प्रयोग करेंगे। तो मेरी इच्छा थी इसका अनुवाद होगा अहम इच्छामि स्म। अब वाक्य में नहीं का प्रयोग हुआ है तो हमें न अव्यय का प्रयोग करना है, और तो इसका अनुवाद करने के लिए तू अव्यय का प्रयोग करना है। तो मेरी इच्छा तो नहीं थी इसका अनुवाद होगा अहम तु नेच्छामि स्म। तो यहाँ पर न इच्छामि इन दोनों के बीच में गुण संधि करके हमने बना दिया नेच्छामि। आगे वाक्य है फिर भी मैंने हव्या को पढ़ाने की अनुमति दी। तो अनुमति दी यह भूतकाल का वाक्य है अतः हम लंग लकार का प्रयोग करेंगे। कर्ता मैं हूँ अतः अनुमति दी इसका अनुवाद करने के लिए हम अनुपूर्वक मन धातु लंग लकार उत्तम पुरुष एक वचन की क्रिया अनुमन्ये इसका प्रयोग होगा। किसकी अनुमति दी? पढ़ाने की। तो पढ़ाने की इसका अनुवाद करने के लिए हम पाठी धातु तुमुन प्रत्यांत क्रिया पाठयितुम इसका प्रयोग करेंगे। किसको अनुमति दी? हव्या को। तो हव्या अनुमति देने की क्रिया का कर्मकारक होने से अनुवाद करते समय हमें द्वितीय विभक्ति का प्रयोग करना है। कर्ता मैं हूँ, और फिर भी इसका अनुवाद करने के लिए संस्कृत में पुनरपि इस अव्यय का प्रयोग होता है। इस प्रकार संपूर्ण वाक्य का अनुवाद होगा अहम तो नेच्छामि स्म पुनरप्यहम हव्याम पाठयितुम अन्वमन्ये। अन्वमन्ये यहाँ पर अनु उपसर्ग और अमन्ये के बीच में यण संधि हो गई है, और पुनरप्यहम यहाँ पर भी पुनरअपि और अहम इन दोनों के बीच में यण संधि की है। तो इस प्रकार इंग्लिश में जहाँ हम टू लेट का प्रयोग करते हैं वहाँ पर संस्कृत में तुमुन प्रत्यांत क्रिया के साथ अनुपूर्वक मन धातु का प्रयोग किस प्रकार करना है यह अब आपको अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। आप इसका ज़्यादा से ज़्यादा अभ्यास करें तो आपके लिए भी यह अत्यंत सहज हो जाएगा। आज की कक्षा को यहीं तक रखते हैं। यदि आपको समझने में कहीं कोई कठिनाई आई हो तो आप हमें अवश्य पूछें, आपकी समस्याओं का समाधान करने का हम अवश्य प्रयास करेंगे। श्रद्धां प्रातर्हवामहे श्रद्धां
परि श्रद्धां सूर्यस्य